हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी सीएससी से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ। ये फिलहाल करंट अफेयर में बहुत ही चर्चा में रहा, जो कि हमारा जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना, ये हमारा जीएस पेपर 3 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंट से भी संबंधित है। इसके बहुत सारे आयाम हैं। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को लिया, जैसे कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं इससे संबंधित, और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास। सोर्सेस मैंने बहुत सारे चीज़ों से ली है। इस प्रश्न के उत्तर मैंने किस टाइप से लिखे हैं इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ईवीज क्या है, पहला ही इसमें क्या लिखा है मैंने कि इलेक्ट्रिक वाहन वे हैं जो बैटरी अथवा अन्य स्रोतों से विद्युत लेकर विद्युत मोटरों द्वारा संचालित होते हैं, उनसे चलते हैं। राइट, ये हो गया उसका परिभाषा। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? रहने को लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसको 4 ही पार्ट में डिवाइड करके लिखा है। जैसे कि इसके लाभ पहले में क्या लिखा है मैंने कि कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में सहायक होते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आज के समय में कच्चे तेल कितने महंगे हैं, तो ये एक उसका विकल्प बन गया है, बहुत अच्छा। उसके बाद लिया है पर्यावरणीय लाभ। उसमें क्या हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने में सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और वाष्पीकरण, कार्बनिक यौगिक इत्यादि हानिकारक प्रदूषकों को कम करने में सहायक हो सकता है। क्या होता ही है। राइट। उसके बाद शहरी भीड़ को कम करने में, ट्रैफिक कम करने में, साझा गतिशीलता व कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के माध्यम से भीड़ कम करने में सहायक है, आर्थिक अवसर में बढ़ोतरी करने में सहायक है, साथ ही साथ तकनीकी प्रगति भी होगी। राइट, ये उसका लाभ मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने इसका चुनौतियाँ, क्वेश्चन के आधार पर चुनौतियाँ सबसे पहले लिखा है नीति निर्माता और विनियामक, जिसमें फेम करके है ना, फेम या ईवी नीतियों के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अंगीकरण संबंधी किसी अनिवार्यता का न होना, ये एक चुनौती है। एक क्या है कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए फेम योजना में कई राइडर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि स्थानीयकरण, पुनः प्रमाणन, अधिकतम गति उसकी। राइट। उसके बाद क्या लिया मैंने कि ईवीज के उपकरण की आपूर्ति में कमी है, ये चुनौती है। फिर क्या है, रेंज एंजाइटी, जो ड्राइविंग के दौरान बैटरी खत्म होने का एक डर होता है ना, वो हो गया। फिर जागरूकता का अभाव है एक तो। फिर बैटरी स्वैपिंग, चेंज करने का, व चार्जिंग अवसंरचना की सीमित उपलब्धता है अभी फ़िलहाल। फिर चार्जिंग में लगने वाला अधिक समय, ये एक उसका चुनौती है। तो आइए देखते हैं इसके जो सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या क्या हैं। फेम स्कीम 2 लाया गया है ना, जिसमें निर्माता तथा ग्राहक के लिए सब्सिडी हो गया, कर छूट, अधिमान्य वित्त पोषण और सड़क कर, साथ ही साथ में जिसका पंजीकरण शुल्क है ना, उन सब से छूट देना। फिर NEMMP जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है, ये क्या करता है, ये राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करके वर्ष 2020 से वर्ष दर वर्ष हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की 6 से 7 मिलियन बिक्री हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। राइट। फिर क्या है, ये NMTMBS नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, क्या ये जो इलेक्ट्रिक वाहन के अंगीकरण के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने व भारत में गीगा स्केल बैटरी निर्माण के संयंत्रों की स्थापना को समर्थन देने का एक लक्ष्य है। फिर क्या है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है एक। फिर वाहन स्क्रैपिंग नीति, जो कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और साथ ही साथ नई इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान चलाया गया। फिर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भी क्या बोलते हैं, मॉडल भवन उपनियम 2016, उसमें संशोधन किया। और क्या था वो, जहां आवासीय व वाणिज्यिक भवनों में ईवीस चार्जिंग सुविधाओं के लिए पार्किंग स्पेस में 20% को अलग रखने का अनिवार्य बनाया गया। फिर वैश्विक जो EV30 अभियान जो है, उसका समर्थन करना, जो कि वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन को सुनिश्चित करने के लिए है। इसका समर्थन किया गया भारत द्वारा। इसके बाद मैंने छोटा सा निष्कर्ष लिखकर इसको समाप्त करने की कोशिश की। निष्कर्ष ये है कि यदि बिजली जो है वो सौर या पवन ऊर्जा है ना, जैसे नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त होगी, तो इससे पर्यावरणीय लाभ बढ़ेगा, जिसे भारत द्वारा UNFCCC के जो COP26 है
उसमें निर्धारित किया है ना कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन करने का लक्ष्य जो है वो पूरा होगा, जिसमें ईवीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस टाइप से मैंने क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इस आधार पर थोड़ा बहुत अपना उत्तर प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे ऐसे मेरे से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।